हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम देखेंगे कि विमीय सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। तो विमीय सूत्र देखने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना होगा। तो आइए उन चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो हमें विमीय सूत्र देखने से पहले तो हमें 3 राशियों के बारे में पता होना चाहिए, जो कि मूल राशियाँ हैं द्रव्यमान और लंबाई एवं समय। तो हम जो कि द्रव्यमान है उसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करेंगे, द्रव्यमान को। ठीक है, द्रव्यमान को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करेंगे। और एल लंबाई, ठीक है, लंबाई कैपिटल एल से प्रदर्शित करेंगे। हम टी समय को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो एम एल टी सीधी याद हो जाएगी यहाँ पर, एम एल टी। तो एम एल टी का मतलब यहाँ पे कि हम इससे ही विमीय सूत्र निकालेंगे। जिस प्रकार हमारे शरीर में जो कि आत्मा या सोल होती है, उसी प्रकार से जो कि विमीय सूत्र है उनमें एमएलटी का मतलब कि योगदान होता है। इसी प्रकार से एमएलटी का प्रयोग इसमें किया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, पूरा सार इसी में है, मतलब कि इसी का प्रयोग होता है। सीधी बात है विमीय सूत्र निकालने में। तो हम विमीय सूत्र को देख लेते हैं। विमीय सूत्र कुछ किस प्रकार से है, तो पहले हम देख लेते हैं, जो कि हमारा पहला है क्षेत्रफल। तो चलिए क्षेत्रफल लिख लेते हैं। तो हमने क्षेत्रफल लिख लिया है। तो अब जानते हैं कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, जो कि लंबाई है तो वह लंबाई है और चौड़ाई भी क्या है, एक लंबाई है। तो इसके लिए हम लंबाई के लिए एल का प्रयोग करेंगे। तो लंबाई के लिए भी एल और चौड़ाई के लिए भी एल। तो एल लिख लेते हैं। और इसका जो कि नियम है वह कुछ इस प्रकार से होगा कि इसमें बड़े कोष्टक लगेंगे एल लिखने के बाद, या कोई भी एम लिखेंगे कुछ भी, तो यहाँ पर कोष्टक लगते हैं। और जैसे कि एल और एल है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। तो एल स्क्वायर हम लिख देंगे इसको। तो चलिए लिख लेते हैं एल स्क्वायर। हम कुछ इसी तरीके से यहाँ पर लिख देंगे एल स्क्वायर। और जो कि हमें फिर इसको फुल फॉर्म एम एल टी के फॉर्म में लिखना होता है, मतलब पूरे फॉर्म में। तो एम एल टी यहाँ पर पहले हम इसको पूरा लिख देंगे। और फिर जो कि यहाँ पर है एम तो है नहीं है यहाँ पर, तो एम 0 और एल है यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे। और मतलब कि स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है, यहाँ पर यह ध्यान रखना, स्क्वायर नहीं, L2। इस प्रकार ML2 T0 यहाँ पर, क्योंकि T है नहीं है तो T0। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि यहाँ हम एल स्क्वायर कह दें, तो एल स्क्वायर नहीं होगा। तो इस जो कि क्षेत्रफल का विमीय सूत्र है तो वह कुछ इस प्रकार से होगा। तो हम अब आयतन का विमीय सूत्र देख लेते हैं। वीडियो कोशिश होगी कि ज़्यादा बड़ा ना हो। तो चलिए हम देख लेते हैं आयतन का विमीय सूत्र। तो जो कि आयतन है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है इसका सूत्र। तो जो कि लंबाई है तो उसको भी हम एल से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर चौड़ाई भी एल और ऊंचाई भी एल, ठीक है। तो एल, और यहाँ पर हम इसको कोष्टक से बंद कर देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे एल और फिर यहाँ पे एल कोष्टक। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहीं से ले सकते हैं, और बाद में भी अगर समय दे दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ और जो कि इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर L3 होगा। तो इस प्रकार हम क्यूब की भांति लिख देंगे, ठीक है, क्यूब की भांति, लेकिन क्यूब नहीं कहते इसको, ठीक है। और जो कि यहाँ पर आ गया तो L3 आ गया है। तो हम इसको फुल फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले हमको क्या करना है, एम एल और टी लिख दें, थोड़ी सा स्पेस देके, ठीक है, स्पेस पे। तो यहाँ पर एम है नहीं है तो एम, और यहाँ पर एल का 3 है तो 3, टी है नहीं है तो 0, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो कि आयतन का विमीय सूत्र आ गया। तो आइए हम घनत्व का देख लेते हैं, जो कि तीसरे नंबर पे है। तो हम घनत्व का लिख लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से था, द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व का सूत्र है जो कि। तो घनत्व का सूत्र है तो हम जो कि द्रव्यमान है, जैसे कि राशि हैं तो उन्हें मूल राशियों को पदों में पहले व्यक्त करते हैं, फिर इन्हें संकेत के रूप में लिखते हैं, फिर विमीय सूत्र निकल के आता है। तो द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान तो मूल राशि ही है
एवं आयतन मूल राशि नहीं है। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर द्रव्यमान तो ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है, द्रव्यमान ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि मूल राशि है तो वह उसको निम्नतम पदों में व्यक्त करना है। तो निम्नतम पदों में व्यक्त इनको नहीं किया जा सकता, ये खुद ही स्वतंत्र हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसके लिए हम लंबाई गुणे चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई। तो यह आयतन का हो गया। तो आयतन का जैसे कि हम यहाँ पर होगा क्या, द्रव्यमान के लिए हम m लिखेंगे और यहाँ पर जो कि है, यहाँ पर हम अगर इसको शॉर्टकट में लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं L इंटू L, ठीक है। तो 3 बार L लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ L3। अगर आप चाहें तो L इंटू L लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर L3 लिख देता हूँ। और कुछ इस प्रकार से अगर घात ऊपर जाती है तो आप जानते हैं कि माइनस की घात हो जाती है। तो यहाँ पर जाएगी तो यह माइनस की हो जाएगी और इसको फिर कोष्ठक से बंद कर देंगे, इसी बड़े कोष्ठक से। और फिर जो कि है, फिर यहाँ पर बड़े कोष्ठक में बंद हो गया है। और फिर यहाँ पर जो कि हम MLT पूरे फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर ML3 और T0 रहेगा, ठीक है, क्योंकि T यहाँ पर है नहीं है, M है, एक है यहाँ पर M है, तो एक लिखते नहीं है यहाँ पर। तो अब घनत्व का हो गया। तो हम आपेक्षिक घनत्व देखेंगे अब, ठीक है, आपेक्षिक घनत्व। तो चलिए हम आपेक्षिक घनत्व का देख लेते हैं। तो जो कि आपेक्षिक घनत्व है तो इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है कि वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व। तो वस्तु का घनत्व जो कि है तो वही रहेगा द्रव्यमान बटे आयतन ऊपर लिखेंगे और द्रव्यमान बटे आयतन नीचे लिखेंगे। तो फिर पहले हम इनको मूल राशियों के पदों में व्यक्त कर देते हैं, फिर हम इसका विमीय सूत्र निकालना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर है जो कि आ गया है, मैंने लिख दिया है घनत्व के लिए द्रव्यमान बटे आयतन का होता है। तो द्रव्यमान बटे आयतन तो मैंने यहाँ पर यहाँ पर द्रव्यमान बटे आयतन, फिर आगे के स्टेप में यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो मैंने सीधा ही लिख दिया है आयतन का सूत्र यहाँ पर। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ पर द्रव्यमान से द्रव्यमान कैंसिल हो गए, मतलब कि जो कि यह है घनत्व और यह घनत्व, तो यह पूरे कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर एक और एक बरकेगा तो वह कुछ मान्य नहीं होगा, क्योंकि अंक जो कि हैं विमाहीन होते हैं, उनकी कोई विमा नहीं होती, मतलब कि जो कि उनकी डायमेंशन होती है वह होती नहीं है। तो यहाँ पर जो कि कैंसिल हो रहे हैं तो यहाँ पर नंबर बरकेंगे तो वह विमाहीन होंगे। इसलिए क्या है, इसको जैसे कि अगर यह कटेगा यह, तो यहाँ पर कुछ नहीं बरकेगा। तो यहाँ पर जो कि है ना M है ना L0 T0, ठीक है, यह सब क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। तो फिर क्या होगी, यह विमाहीन राशि होगी। तो यह खाली स्थान में भी पूछा जा सकता है कि आपेक्षिक घनत्व खाली स्थान राशि है तो विमाहीन राशि है। तो इस प्रकार से आप इसको नोट भी कर सकते हैं, विमाहीन राशि है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा आप, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आप बाद में नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम ये वेग का विमीय सूत्र देख लेते हैं। तो जो कि है वेग का होता है विस्थापन बटे समय, जो कि विस्थापन और वेग है, आप इनकी परिभाषा जानते हैं। तो जो कि है विस्थापन बटे समय वेग का है। तो विस्थापन जो कि है, विस्थापन क्या है, एक लंबाई है, तो इसको हम L के फॉर्म में लिखेंगे। और जो कि होगी तो हम इसी को इस प्रकार लिख देंगे, ठीक है। तो L लंबाई है क्योंकि विस्थापन भी, और समय T, ठीक है, T समय। तो ऊपर जाएगा T, तो क्या होगा LT-1, ठीक है। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर हम फुल फॉर्म में लिखेंगे इसको, फिर M0 और LT-1, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से होगा। तो हम छठवां देख लेते हैं जो कि हमारा है त्वरण है, ठीक है, त्वरण। और यहाँ पर देखिए जो कि है चाल का देखें तो दूरी बटे समय होगा, तो दूरी का भी L होगा और समय का T होगा। तो कुछ इसी प्रकार से जो कि चाल का होगा दूरी बटे समय, तो यहाँ पर कुछ दूरी बस हो जाएगी बस, ठीक है। तो जो कि यह विमीय सूत्र है, यही होगा किसका, चाल का।
तो हम चलिए जो कि है अब त्वरण का देख लेते हैं। तो जो कि त्वरण का सूत्र होता है वेग, जो कि त्वरण की परिभाषा है वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन की दर मतलब बटे समय। तो जो कि है वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन बटे समय, तो वेग का विमेय सूत्र आप जानते हैं कि वेग का हमने जो कि निकाला है। तो आप कुछ इस प्रकार से पहले हम इसको क्या करेंगे, वेग जो कि है वेग बटे समय ही होगा इसका। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं विस्थापन बटे समय। तो यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है, सीधा लिख देना है। आप यहाँ पर विस्तृत भी लिख सकते हैं कि इस तरीके से हम लिख के बता देते हैं आपको। तो यहाँ पर हम विस्थापन बटे समय, और यहाँ पर है जो कि समय यहाँ पर है और एक नीचे। तो जो बटे बटे होते हैं जो कि कुछ इस तरीके से, अगर यहाँ पर बटे एक होता ठीक है तो वह कुछ इस तरीके से पलटता है, तो यहाँ पर जो कि एक बटे समय हो जाता। तो ये नीचे नीचे का होगा जो कि, तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा फिर विस्थापन। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा साथ में। विस्थापन बटे समय का वर्ग, ठीक है, समय का वर्ग। तो कुछ इसी प्रकार से होगा यहाँ पर। तो विस्थापन के लिए हम क्या लिखेंगे, एल, ठीक है, क्योंकि लंबाई है, और समय का वर्ग है तो टी स्क्वायर, टी मतलब टी टू स्क्वायर नहीं टी2। और यहाँ पर फिर ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस 2, और फिर जो कि हम इसको फुल फॉर्म में लिखेंगे तो एम एल टी माइनस 2। तो कुछ मतलब कि यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है, एम क्योंकि है नहीं है यहाँ पर। और जो कि अब हमारा है जो कि हम देखेंगे अब सातवां, जो कि हमारा जो हम बल देखेंगे अब द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बल का होता है क्या, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो अगर आपको यहाँ से सीधा याद है तो आप यहीं से लिख सकते हैं कि द्रव्यमान के लिए हम एम, और फिर त्वरण का जो कि है हमने यहाँ पर निकाला है। तो यहाँ पर जो फुल फॉर्म ना लिख के हम ये वाला लिखेंगे, ठीक है, और फुल फॉर्म चाहे तो लिख सकते हैं लेकिन फुल फॉर्म वाला नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं त्वरण का, क्योंकि हमने त्वरण का निकाल लिया है पहले। तो आपको जो कि एग्जाम में अगर पूछा जाए कि बल का निकाल, तो आपको इसको विस्तृत लिखना है ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। तो विस्तृत तरीके से आपका कोई भी जो कि मतलब कि यहाँ पर गलती ना हो, मतलब कि चांस ना हो गलती की, इसलिए आप विस्तृत करें। इसलिए इसमें शॉर्ट में भी, ताकि वीडियो ज़्यादा ना हो लंबा। और जो कि इस प्रकार से अब इसको जैसे गुणा होगा तो एम एल टी माइनस 2, तो यह विमेय सूत्र आ जाएगा बल का। तो हम आगे देख लेते हैं जो कि हमारा कार्य का है विमेय सूत्र। तो देख लेते हैं जो कि कार्य का है बल गुणित विस्थापन। तो विस्थापन आप कुछ इस तरीके से कि बल का पहले आप लिखेंगे द्रव्यमान गुणित त्वरण, फिर द्रव्यमान के लिए हम एम लिखेंगे, फिर त्वरण के लिए हम अलग से वेग बटे समय, फिर दूरी बटे समय का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपको अगर याद उस तरीके से आपको करना है तो उस तरीके से आप करना, परंतु अगर ऐसा जैसे कि आपको करना तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने निकाल लिया है। तो बल का हम लिखेंगे क्या, एम एल टी माइनस 2। तो फिर हम इसको विस्थापन, मतलब विस्थापन क्या होगा, एल, ठीक है, एल विस्थापन हुआ। तो फिर इसका आ जाएगा एल का एल में गुणा होगा तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एल स्क्वायर नहीं 2, ठीक है, L2। तो कुछ इस तरीके से कार्य का जो कि है विमेय सूत्र आ जाएगा। और जो कि यही ऊर्जा के रूप में, जो कि कार्य है यही ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो जो कि कार्य है जो मतलब कि कार्य का जो कि विमेय सूत्र है वही ऊर्जा का होगा, क्योंकि ऊर्जा का भी जो कि है सूत्र होता है बल गुणित विस्थापन होता है। तो यही जो कि विमेय सूत्र निकल के आएगा। तो मतलब कि एक सा है विमेय सूत्र। तो आइए हम संवेग का देख लेते हैं। अब संवेग को आप मतलब कि सूत्र इसके याद रखने की ट्रिक भी है, जिसका होता है, इसका होता है वेग तो हमको पता है, और जो कि सा ऊपर बिंदी है तो संहति होता है, जो कि संहति
ये होता है द्रव्यमान के लिए साहती कहते हैं। तो साहती द्रव्यमान और जो कि वेग है तो वेग, तो इसका याद हो गया। और जो कि द्रव्यमान है जो कि है मूल राशि है तो मूल राशि रहने। और आप यहाँ पर अगर एग्जाम में लिखें तो वेग का जो कि होता है विस्थापन बटे समय लिखना, फिर उसको विस्थापन बटे समय लिखेंगे, मतलब कि विस्तृत फॉर्मूला लिखना है और फिर आगे विमीय सूत्र आपको निकालना है। लेकिन हमने यहाँ पर पहले निकाल लिया है तो लिख लेते हैं। द्रव्यमान के लिए हम m का प्रयोग करेंगे और वेग का हमने जो कि निकाला है LT-1, तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया और MLT-1 आ गया है यहाँ पर MLT-1। तो यह जो कि है संवेग का विमीय सूत्र हो गया। और जो कि अब हम देखेंगे आवेग का विमीय सूत्र, तो आवेग का देख लेते हैं। आवेग का होता है बल गुणित समय। तो बल गुणित समय हमने जो कि बल का निकाल रखा है MLT-2, तो MLT-2। तो फिर यहाँ पर समय के लिए हम क्या लिखेंगे t। तो यहाँ पर जो कि है t पर प्लस की घात है और यहाँ पर t पे -2 की घात है। तो यहाँ पर m l और यहाँ पर एक घात घटेगी तो 1 आ जाएगा। अब कुछ इस तरीके से भी सही विकल्प जो कि ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मतलब कि दो का जोड़ा दिया रहेगा 4 ऑप्शन में मल्टीपल MCQ टाइप क्वेश्चन में कि किन राशियों के विमीय सूत्र समान है। तो आप विमीय सूत्र निकाल के तो वो उसमें समानता देख सकते हैं। तो समानता के आधार पर उनमें टिक लगा देंगे। ठीक है, जो कि हमारा है बल, मतलब कि आवेग के बाद है बल आघूर्ण। ठीक है, जिसे हम टॉर्क कहते हैं। तो बल आघूर्ण देख लेते हैं। तो जो कि आ गया है बल आघूर्ण का बल गुणित लंबवत दूरी फार्मूला। तो अगर आप एग्जाम में करें तो कुछ इस तरीके से करेंगे कि बल का पहले लिखेंगे द्रव्यमान गुणित त्वरण लिखेंगे और त्वरण का फिर वेग बटे समय और वेग फिर विस्थापन बटे समय। तो मतलब कि फिर होगा क्या दूरी बटे समय का स्क्वायर या विस्थापन बटे समय का स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आएगा। फिर तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमने बल का पहले से निकाल रखा है। तो बल का हम सीधा यहाँ पर लिख देते हैं MLT-2 और जो कि हमारी लंबवत दूरी मतलब दूरी है तो L लिखेंगे। तो कुछ इसी प्रकार से हमारा जो कि है निकल आएगा ML और यहाँ पर जो कि एक L यहाँ पर है, एक यहाँ पर था तो L2 और जो कि T पे -2। ठीक है, इस प्रकार से यह विमीय सूत्र आ गया बल गुणित लंबवत दूरी बल आघूर्ण का। ठीक है, टॉर्क का। तो आगे हम देख लेते हैं कि दाब का विमीय सूत्र कैसा होगा। तो दाब का निकाल लेते हैं। तो दाब का कुछ इस प्रकार से सूत्र है बल गुणित मतलब बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल बटे क्षेत्रफल है जो कि बल का होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो कुछ इस प्रकार से अगर आपको पेपर में करें पे एग्जाम में तो कुछ इस तरीके से करना है आपको, जो कि दाब का है। दाब का क्या है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का हम क्या लिखेंगे द्रव्यमान गुणित त्वरण, कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे। और लंबाई क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। फिर त्वरण के लिए हम अलग से सूत्र यहीं पे लिखेंगे विस्थापन बटे समय। ठीक है, विस्थापन बटे समय जो कि यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, विस्थापन बटे मतलब वेग बटे समय फिर विस्थापन बटे समय, जिससे यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पर द्रव्यमान गुणित मतलब दूरी या विस्थापन, द्रव्यमान गुणित विस्थापन बटे लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित समय का स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से आएगा। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन मतलब कि एग्जाम में करेंगे। हम तो यहाँ पर जो कि डायरेक्टली दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर इस प्रकार से कर देंगे। बल का है जो कि है बल का होता है क्या MLT-2 और जो कि क्षेत्रफल का होता है L²। तो यहाँ पर L² से एक L कट गया। तो यहाँ पर जो कि एक L यहाँ पर नीचे है तो यह ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से यह विमीय सूत्र आ जाएगा।
तो अब जो दाब हो गया हमारा, तो अब हम आगे देख लेते हैं जो कि हमारा है शक्ति है, शक्ति अथवा सामर्थ्य जिसे कहते हैं हम। तो हम देख लेते हैं शक्ति अथवा सामर्थ्य। तो कुछ फॉर्मूला लिख लेते हैं। शक्ति अथवा सामर्थ्य जिसे कहते हैं, तो शक्ति का जो कि शक्ति की परिभाषा होती है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य और की दर को कहते हैं बटे समय। और जो कि कुछ इस प्रकार से हुआ, जैसे कि कार्य का हमने निकाला है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने निकाला है कार्य का, जो कि यह वाला है। तो ml/2 t-2। तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे L, और यहाँ पर t-2, यहाँ पर माइनस, ठीक है, माइनस हो गया। यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोष्टक लगेगा और यहाँ पर समय t। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जैसे ऊपर जाएगा तो ये t माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। तो ml² t-3। तो यह जो कि है शक्ति का जो कि आ गया है। अब हम देखेंगे जो कि हमारा है अगला कोण का जो कि विमेय सूत्र हम निकालेंगे। तो हम कोण का निकाल लेते हैं। तो जो कि कोण का फॉर्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या। तो चाप क्या है, एक लंबाई और त्रिज्या भी लंबाई है। तो यहाँ पर हम जैसे कि चाप के लिए L लिखेंगे, ठीक है, और इसकी त्रिज्या के लिए L लिखेंगे, ठीक है, L। तो यहाँ पर L से L कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, ML 0, सब कुछ 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो यह क्या है, कोण एक विमाहीन राशि है। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, जैसे कि अगर पेपर में आ गया एग्ज़ाम में, तो उसमें पूछा गया है कि कोण खाली स्थान राशि है, तो यह एक विमाहीन राशि है, ठीक है, विमाहीन राशि है। तो हम देख लेते हैं कि कोणीय मतलब कि अब हमारा है कोणीय विस्थापन देख लेते हैं हम, क्योंकि हमारा है 15वां है, ठीक है, कोणीय विस्थापन, जो कि हमारा है कोणीय वेग का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर आप कोणीय वेग लिख सकते हैं बराबर में इस तरीके से, कोणीय वेग, ठीक है, कोणीय वेग, ठीक है, कोणीय वेग। तो वेग का होता है विस्थापन बटे समय। तो यहाँ पर कोणीय, यहाँ पर वेग है तो कोणीय विस्थापन होगा। तो कोणीय विस्थापन, जब कोणों का विस्थापन होता है तो यहाँ पर लंबाई तो कुछ होती नहीं, इसीलिए यहाँ पर कोणीय विस्थापन को क्या लिखते हैं, L0। आप यहाँ पर समझ सकते हैं, मैं यहाँ पर बता देता हूँ चित्र के माध्यम से। जैसे कि यह है एक बिंदु, ठीक है, यह एक जो कि है वृत्त है। तो वृत्त अगर यहाँ से कोई यहाँ वस्तु है तो यह त्रिज्या हो गई, यहाँ वस्तु है कोई, अब वह वस्तु यहाँ पहुँची तो यहाँ से एक लाइन बनेगी, और जो कि थीटा यहाँ पर होगा, मतलब कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन होगा, रेखीय विस्थापन तो हो रहा है, लंबाई है, मतलब कोणीय विस्थापन नहीं हो रहा है, मतलब कि लंबाई नहीं। तो कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर L0 होगा, और जो कि है समयांतर को हम क्या लिखते हैं, T लिखते हैं, तो समय T होगा। तो हम इस प्रकार से L, जैसे कि L तो कुछ मान्य नहीं होगा, तो यहाँ पर T-1 आएगा। और अगर हम इस फुल फॉर्म में लिखें तो ML T-1 होगा। तो यहाँ पर आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक छात्रों में शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। एवं सब्सक्राइब करने के पश्चात नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एवं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।